नमस्ते वेल्थ बिल्डर्स। आज की इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करने वाले हैं जो आपकी लंबे समय की वित्तीय सुरक्षा और आपकी बनाई हुई संपत्ति को बचाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। देखिए, अक्सर हम हेल्थ इंश्योरेंस को सिर्फ एक मेडिकल जरूरत मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपकी सालों की कड़ी मेहनत से कमाई गई वेल्थ को सुरक्षित रखने की सबसे मजबूत और अचूक ढाल है। तो चलिए इस फाइनेंशियल प्लेबुक में सीधे गोता लगाते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ और सीधा है। हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, संपत्ति पर खतरा। दूसरा, सरकारी बनाम प्राइवेट। तीसरा, वेल्थ शील्ड। चौथा, खरीदार की चेकलिस्ट। पांचवां, नियम और शर्तें। और छठा, एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, संपत्ति पर खतरा, यानी आपकी सालों की बचत की सुरक्षा। अब आप खुद सोचिए, अस्पताल का सिर्फ एक चक्कर आपकी सालों की बनाई गई संपत्ति को कैसे नष्ट कर देता है। मान लीजिए आपने सालों तक अनुशासन के साथ एसआईपी की, बढ़िया स्टॉक्स चुने, एफडी बनाई, आपकी वेल्थ धीरे धीरे कंपाउंड हो रही है। लेकिन अचानक परिवार में एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, और अगर आपके पास कोई सुरक्षा जाल नहीं है तो अस्पताल का वो लाखों का बिल आपकी सालों की मेहनत को एक झटके में शून्य पर ला सकता है। आपको मजबूरी में अपने सारे निवेश तोड़ने पड़ जाते हैं। क्या आप ऐसा चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। और पता है इसमें सबसे डराने वाली बात क्या है? 14 से 15%। नहीं, ये किसी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं है, बल्कि ये आज की मेडिकल महंगाई दर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो ऑपरेशन आज 2 लाख रुपए में हो रहा है वो कुछ ही सालों में 5 लाख रुपए का हो जाएगा। ये तेज महंगाई दर बिना इंश्योरेंस वाले परिवारों की कमर तोड़ देती है और उन्हें वापस गरीबी रेखा की तरफ धकेल देती है। एक सामान्य इनकम वाले परिवार के लिए इस बढ़ती लागत को अपनी जेब से भरना लगभग नामुमकिन है। तो भाई, इसका पक्का समाधान क्या है? इसका जवाब इस एक छोटे से शब्द में छिपा है, प्रीमियम। प्रीमियम असल में एक छोटी सी सालाना फीस है जो आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं ताकि इमरजेंसी के समय वो आपके बड़े और अचानक आने वाले मेडिकल बिलों का भारी जोखिम उठा सकें। आप इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी जीवन भर की सेविंग्स के चारों तरफ एक इनविजिबल यानी अदृश्य सुरक्षा कवच खरीद रहे हैं। जब कोई इमरजेंसी आती है ना, तो ये कवच उस झटके को सोख लेता है और आपका सारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सुरक्षित रहता है। आइए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सरकारी बनाम प्राइवेट कवरेज की असली हकीकत क्या है। यहां हमें एक बहुत ही क्रिटिकल रियलिटी चेक की जरूरत है। एक तरफ है सरकार की आयुष्मान भारत योजना। ये निस्संदेह एक बेहतरीन पहल है, लेकिन इसमें सख्त आय सीमाएं हैं। ये योजना खासतौर पर देश के सबसे गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बनी है। अगर आपकी इनकम उस लिमिट से थोड़ी भी ज़्यादा है तो ये योजना आपको कवर नहीं करेगी। दूसरी तरफ है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, मध्यम वर्ग के कामकाजी माता पिता के लिए ये कोई लग्जरी या चॉइस नहीं है, ये एक बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल आवश्यकता है। प्राइवेट अस्पतालों के लाखों के बिल से आपको सिर्फ एक मजबूत प्राइवेट पॉलिसी ही बचा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, वेल्थ शील्ड, इंश्योरेंस के पीछे का असली वित्तीय लॉजिक। बतौर एक फाइनेंशियल कोच मैं आपको बताता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं है, ये आपकी वेल्थ का बॉडीगार्ड है। सबसे पहला फायदा, ये आपके लंबे समय के इन्वेस्टमेंट्स को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान बिकने या टूटने से बचाता है, जिससे आपका पैसा लगातार कंपाउंड होता रहता है। दूसरा, इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत ये आपको टैक्स में भारी छूट दिलाता है। आप इस बचाए गए टैक्स के पैसे को वापस इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ और बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, पीस ऑफ माइंड। जब आपको पता होता है कि आपके परिवार के मेडिकल खर्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो आप अपने बिजनेस या करियर में बेझिझक बड़े रिस्क ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, खरीदार की चेकलिस्ट। ये वो पॉलिसी फीचर्स हैं जिन पर आपको कभी समझौता नहीं करना है। एक परफेक्ट पॉलिसी चुनने का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले देखिए रूम रेंट लिमिट। आपका चुनाव हमेशा नो रूम रेंट कैप होना चाहिए, ताकि अस्पताल में भर्ती होने पर कमरे की लिमिट की वजह से आपको अपनी जेब से पैसे न भरने पड़े। दूसरा है को-पेमेंट, मतलब क्लेम के समय आपको अपनी जेब से कितना देना होगा। ये हमेशा 0% होना चाहिए, पूरा बिल कंपनी भरेगी। और तीसरा है वेटिंग पीरियड। जो बीमारियां आपको पहले से हैं उनके कवर होने का इंतजार, ये हमेशा सबसे कम होना चाहिए, आदर्श रूप से सिर्फ 2 से 3 साल। इस चेकलिस्ट के कुछ और जरूरी पॉइंट्स देखते हैं। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में एक अच्छी पॉलिसी को आपके भर्ती होने से कम 60 दिन पहले और डिस्चार्ज के 90 दिन बाद तक का खर्च कवर करना चाहिए। इसके बाद आता है सबसे अहम मीट्रिक, क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी CSR। कंपनी ने कितने क्लेम पास किए हैं,
ये रेशियो बिना किसी शक के 95% से ऊपर होना ही चाहिए। और आखिर में नो क्लेम बोनस। अगर आप स्वस्थ रहते हैं और क्लेम नहीं लेते तो आपकी पॉलिसी हर साल आपकी बीमा राशि यानी सम एश्योर्ड को बढ़ाती रहनी चाहिए। अब यहाँ डॉक्टर आलोक कुमार का एक बहुत ही सख्त नियम याद रखिए, और वो ये है कि पॉलिसी लेते समय अपनी पहले से मौजूद बीमारियों के बारे में हमेशा पूरा सच बताएं, कभी कुछ ना छुपाएं। अगर आप कोई जानकारी छुपाते हैं तो क्लेम के समय कंपनी आपको 1 रुपया भी नहीं देगी और आपकी पॉलिसी तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। तो याद रखिए, हमेशा सच बोलना ही एक सफल क्लेम की चाबी है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द फाइन प्रिंट, यानी नियम और शर्तें। पॉलिसी में असल में क्या शामिल है और क्या नहीं, चलिए देखते हैं आमतौर पर क्या कवर होता है। बेसिक रूल ये है कि कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है। इसके बाद डॉक्टर की फीस, आईसीयू का भारी भरकम चार्ज और ऑपरेशन थिएटर के सारे खर्चे पूरी तरह कवर होते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी के समय रोड एम्बुलेंस का खर्च भी आपको मिलता है। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अब कई पॉलिसियों में आयुष यानी आयुर्वेद और होम्योपैथी के मान्यता प्राप्त उपचार भी कवर होने लगे हैं। लेकिन रुकिए, ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है कि क्या कवर नहीं होता। किसी भी तरह की इलेक्टिव, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी जो एक्सीडेंट का हिस्सा न हो, वो कवर नहीं होती। पॉलिसी खरीदने के पहले 30 दिनों के भीतर अगर कोई बीमारी होती है तो वो भी कवरेज से बाहर है। इसके अलावा शराब या नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ी मेडिकल स्थितियां, मोटापा घटाने का इलाज या आपके दांतों का सामान्य इलाज आमतौर पर स्टैंडर्ड पॉलिसियों से बाहर रखे जाते हैं। ये बातें पहले से पता होना आपको क्लेम रिजेक्ट होने के झटके से बचाता है। और अंत में हमारा सेक्शन 6, एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी। अब आप जान चुके हैं कि क्या चाहिए, लेकिन सही प्लान चुने कैसे। देखिए, भारतीय बाजार में 2 तरह की कंपनियां हैं। पहली है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, जिनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पर होता है, जैसे केयर हेल्थ या निवा बोपा। और दूसरी होती हैं जनरल इंश्योरेंस, जो गाड़ियों, घरों के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करती हैं, जैसे HDFC ERGO। दोनों ही अच्छे विकल्प हैं, लेकिन आपको हमेशा उस कंपनी को चुनना है जिसकी क्लेम पास करने की स्पीड और ट्रांसपेरेंसी सबसे बेहतरीन हो। लेकिन असली गेम चेंजर क्या है? वो है कंपनी का कैशलेस नेटवर्क। आप जो भी कंपनी चुनें, बस ये पक्का कर लें कि आपके शहर या इलाके के सबसे बेहतरीन अस्पतालों में उस इंश्योरर का कैशलेस नेटवर्क मजबूत होना चाहिए। एक मजबूत कैशलेस नेटवर्क का मतलब है कि इमरजेंसी के समय अस्पताल का बिल सीधे कंपनी भरेगी और आपको अपनी जेब से पैसे निकालने या बाद में रीएम्बर्समेंट के लंबे कागजी झंझटों में नहीं पड़ना होगा। तो आपका फाइनल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? स्टेप 1, किसी भी एजेंट की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय पॉलिसी की शर्तों पर खुद अपनी रिसर्च करें। स्टेप 2, डिटो या पॉलिसी बाजार जैसे विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अलग अलग पॉलिसियों को कंपेयर करें। इससे कोई भी एजेंट आपको गलत जानकारी देकर पॉलिसी नहीं बेच पाएगा। और स्टेप 3, ऑनलाइन अस्पताल की नेटवर्क लिस्ट चेक करके एक ऐसा प्लान चुनें जिसका आपके एरिया में कैशलेस नेटवर्क सबसे तगड़ा हो। तो आज का हमारा एक्सप्लेनर इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। आप खुद से पूछिए, क्या वर्षों की मेहनत से बनाया गया आपके परिवार का वेल्थ पोर्टफोलियो सच में किसी अचानक आने वाले मेडिकल संकट से सुरक्षित है या वो पूरी तरह से खतरे में है? याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक मेडिकल बैकअप नहीं है, ये आपकी लंबी अवधि की वित्तीय आज़ादी और आपकी संपत्ति की सबसे बड़ी गारंटी है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने सुरक्षा जाल को चेक करें और अपने परिवार के लिए एक अभेद्य ढाल तैयार करें।